स्वराज का मतलब है कि आम जनता, गरीब गुरबत की बात सुनी जाए, उसको रोजगार के साधन, उसको जीवन के जो अधिकार, बुनियादी संविधान के अधिकार हैं, जिसमें रोजी का अधिकार बहुत अहम है, इसके रास्ते में इस तरह की रुकावटें न डाली जाए कि तो जिस सरकार के पास नौकरियां देने को तो है नहीं, तो कम से कम मेहनत से जो हम खुद रोजगार पैदा करते हैं उनको उजाड़ा तो न जाए। तो ये बात 100 साल पहले गांधी ने कही और सबको इस बात की चेतावनी दी थी कि ये नहीं होगा तो देश सही में आजाद कहलाने लायक नहीं होगा। समता स्थल पे खड़े हैं, राजघाट सामने है और हम भी यही कह रहे हैं कि दिल्ली शहर या ये देश सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हो सकता। अमीर रह ही नहीं सकते गरीब की मेहनत के बगैर, हमारे बगैर, हमारी मेहनत के बगैर, गरीब की मेहनत के बगैर शहर चला के तो देख लीजिए। मैं इनकी तरफ से यही कहना चाहता हूँ सर कि ये लोग मजबूर हैं, इनको सताने की बहुत ज्यादा ये ना करें आप लोग, इनके बारे में भी सोचें। मैडम ने जब बताया कि 8 लेन की कार लाइन है, तो 1 लाइन इनके लिए भी देने में मुझे नहीं लग रहा कि दिल्ली गवर्नमेंट या एमसीडी या दिल्ली पुलिस या किसी की भी कोई दिक्कत हो सकती है। वैसे भी चल रहे हैं ना ये लोग, वैसे भी चल रहे हैं रोड पे, तो अगर इस तरह की कानून लगा देते हैं 99,000, अभी आप देखिए कि अभी कितना टूटा है, फिर भी लाखों रिक्शा और ठेलियां चल रही है। आप लोग सोचते हैं कि इनके कोटा खुल जाने से ये बढ़ गए, ऐसा नहीं है, पहले से ही काफी है। बस इतना कोशिश कीजिए कि ये लोग बचे रहें, इनके लिए 1 लाइन का व्यवस्था करवा दें और इनका रोजगार बना रहे, क्योंकि ये नहीं चाहते आप लोगों से मोटर गाड़ी, बंगले, घर, इन्हें तो बस रोजी रोटी दिन भर कमाने का अधिकार दे दीजिए जो इनका अपना है। इसीलिए हमने ये कहा था, मैडम भी कहती हैं नहीं चाहिए छूट सब्सिडी, मांगते समता का व्यवहार, नहीं चाहिए रहम की खिचड़ी, लेके रहेंगे घूस मुक्त भयमुक्त रोजगार। और ये इनका हक है, ये अपने हक के लिए इस तरह के करने की जरूरत ही नहीं थी। देखिए अगर कानून व्यवस्था या हर अफसर, हर नेता अगर अपना काम सही तरीके से करे तो इन्हें जरूरत नहीं है किसी रोड को घेरने की या इस तरह से मंच लगा के अपनी बात कहने की। इन्हें बिल्कुल ही एक दिन का खराब, मतलब एक दिन ये और पीछे चले गए, जो इनकी रोजी रोटी थी एक दिन और पीछे चले गए। लेकिन क्या करें, एक दिन जब पकड़ी जाती है रिक्शा तो कितने पैसे लगते हैं? 500 रुपए। और अगर एक दिन यहाँ खराब किए हैं तो मुश्किल से ये कमा लेते होंगे 100 से 150 रुपए। तो इससे बढ़िया इन्होंने सोचा कि चलो एक दिन हम बड़े बड़े अधिकारियों से अपनी बात पहुंचाकर अपनी मांगे उनके सामने रखें। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ के बहुत हमारे देश के पर्यावरण को बचाने वालों में से प्रमुख भूमिका जिनकी रही। राजेंद्र भाई आइए। सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक साइड में और बीच बीच में हम सब जानते हैं कि आपको क्या कठिनाइयाँ, क्या मुश्किलात हैं। अभी हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है तो सब ऑर्डरों को पालन करने का 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि उनके लफ्जी मायने जो है उनको देखा जाए और उसके बराबर काम किया जाए, और एक तरीका होता है कि उसके पीछे क्या सोच थी और उसके पीछे क्या भावना थी, उन सबको आगे रख के काम किया जाए। और सब बड़े अफसर यहाँ मौजूद हैं, मुझे यकीन है कि ये भी जो भावना और जो सोच इन ऑर्डर्स के पीछे है उनको अपने सामने रखें, आपको अपने हक मुहैया करेंगे ताकि आप ईमानदारी से और इज्जत से अपनी मेहनत और उसकी जो काम है उसका पूरा जो मुआवजा है वो पा सकें।
यही कहते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय KPS गिल जी, आदरणीय उदित राज जी, हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्री राकेश मेहता जी, MCD कमिश्नर आदरणीय श्री KS मेहरा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण और प्यारे भाइयों, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य किसी की रोजी रोटी छीनना नहीं। पहले भी हाई कोर्ट का निर्णय आया, अभी हाई कोर्ट का निर्णय आया है, क्योंकि कोर्ट के अपने डायरेक्शंस हैं, जो भी हम उसका पूरा अध्ययन करने के बाद आपके हित में जो भी होगा वो निर्णय हम लेंगे। कमिश्नर साहब बैठे हैं, मैं अभी इनके साथ बैठा हुआ था, और बहुत सारी योजनाएं आपके हितों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में बनाई जा रही है। जैसे वो एक ट्रैक हम बना रहे हैं जिसमें खाली रिक्शा चलेगी,